हरे कृष्णा। स्वागत है सबका आज के इस चर्चा में, जप के कौशल में, जप के तरकीब में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हरिनाम हमें क्या क्या दे सकते हैं, और आचार्यगण ऐसे हरिनाम कैसे किए और उनको क्या क्या प्राप्त हुआ और वो कैसे उत्साहमय जपा किए। जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र के जप, ये आज चैतन्य महाप्रभु ने हमें हमारे जीवन में इसको बहुत ही सुलभ बना दिए हैं। बट इससे पहले हरे कृष्णा महामंत्र सबके लिए इतना आसान नहीं था जपा करना, क्योंकि सबके अधिकार में नहीं थी। खाली चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए उससे पहले जब कोई ग्रहण होता था, उस समय हरे कृष्ण महामंत्र के जप को किया जा सकता था, मतलब कॉमन पीपल कर सकते थे। बट उससे मतलब खाली ब्राह्मण लोग उससे पहले हमेशा कर सकते थे। बट चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद, आविर्भाव के बाद, सबके लिए ये सुलभ हो गया। हर कोई जपा कर सकता है, ना कोई हिंदू, ना कोई बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कोई भी कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कर सकता है। तो इतना सुलभ और इतना कृपालु हरे कृष्ण महामंत्र, तो अगर हम लोग उत्साही ना होके करें तो कैसे होएगा। तो इसका पूरा पूरा लाभ जो हम लोग नहीं उठा पाएंगे। तो आचार्यगण कैसे इसका जप किए, ये हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, प्रतिष्ठाता आचार्य, गुरु, तो वो क्या किए, हरिनाम के इतना अच्छा प्रचार किए, इतना प्रोफ्यूजली प्रचार शायद ही कोई किया होगा, कि सारा विश्व में आज हरे कृष्ण महामंत्र के पूरा एक आंदोलन फैल गया है। और ऐसा बाण आ गया हरि नाम के, कि आप देखेंगे कि दूर देश पाकिस्तान, जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, बट वहाँ पे भी जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, और वहाँ पे भी हरे कृष्ण महामंत्र की प्रचार हो रही है। अब कोई भी देश ले लीजिए नाम इसका, वहाँ पे इस्कॉन के प्रचार है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार है। तो इतना प्रचार और इतना जप और इतना साधना कोई शायद ही किया होगा। एक बार वृंदावन में शिला प्रभुपाद अपने बेड पे सोए हुए थे। उनका शरीर बहुत ही भंगुर हो चुका होगा, होता हुआ था उस टाइम। तो एक बार भक्ति चारू महाराज ने, जो कि भगवान के पास चले गए हैं और शिला प्रभुपाद के नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। तो एक बार प्रभुपाद के डॉक्टर आए, और कोई भी डिवोटी एक्चुअली वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद क्या करते जब सोए रहते हैं, जब सोए रहते हैं तो क्या करते हैं। तो जाके उनके मुंह के पास अपना कान लेके गए और देखें कि वहाँ से धीरे 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 हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारित हो रहा था। तो मतलब प्रभुपाद निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र की सेवा करते आए हैं। खाली खाली जप के माध्यम से नहीं, प्रचार के माध्यम से, अपने बुक्स के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से, और हजारों, लाखों, करोड़ों भक्तों के हृदय में ये हरे कृष्ण महामंत्र के लिए उत्साह भरने से हमें बहुत उत्साहित किया। प्रभुपाद ऐसे हम लोग ऐसे किए, आप समझ सकते हैं। उनके जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, वो क्या किए, वो इतने अच्छे प्रचारक थे, जो उनको लायन गुरु बोला जाता था, सिंह गुरु बोला जाता था। मतलब सिद्धांत में इतने पक्के थे। और हरि नाम में अभी भी देखा जाता है कि गौड़ीय वैष्णविज्म में, गौड़ीय मठ में 64 राउंड, जो 64 माला है, ऐसे जपा किया जा सकता है। मतलब ऐसे बोला जाता है कि जपा करो। वो जिन जो 64 माला नहीं करते थे, उनके हाथ से कोई अन्न या फिर जल ये भी ग्रहण नहीं करते थे। इतना स्ट्रिक्ट थे। और खुद प्रचार में और भी शक्ति प्राप्त करने के लिए, और भी कृपा प्राप्त करने के लिए, वो क्या किए, श्रीधाम मायापुर में, जहाँ पे अभी चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रधान केंद्र है, वहाँ पर उनका भजन कुटीर बना करके 10 साल निरंतर हरिनाम की सेवा की, और कुछ नहीं किए। 10 साल में 1 करोड़ हरिनाम उन्होंने किया। मतलब आंधी तूफान, मतलब शीत ग्रीष्म, कुछ भी इन्होंने परवाह नहीं किया। और खान पान को, कोई शारीरिक जो भी मतलब आराम है, इसको भूल करके हरिनाम के पूरा निरंतर सेवा की। तो ऐसे ऐसे आचार्य हैं। इनके जो गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो कैसे करते थे हरिनाम। वो जैसे कि बहुत ही अच्छा साधु संत है, तो उनके फॉलोअर्स होते हैं,
उनके अनुगामी होते हैं और अनुगामी लोग बहुत मतलब पास में आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और कोई कृपा मांगते हैं, भिक्षा करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, समय जो है ना थोड़ा सा अतिबाहित होती है, थोड़ा सा वेस्टेज होता है। तो इससे गोरक्षदास बाबा जी महाराज क्या कि ऐसे जगह पे जाके वो रहते थे जहाँ पे लोग जाने के लिए इच्छा नहीं करें। तो मतलब जहाँ पे बहुत ही कीचड़ है, बहुत ही मतलब गंदा है, ऐसे जगह पे वन में जाके, जंगल में जाके वो रहते थे खुद, और हरिनाम के निरंतर सेवा करते थे। ऐसे ऐसे मतलब निरुत्साहित थे पूरा फॉलोअर्स के लिए। बट आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग खाली फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, शेयर्स ये सब पाने के लिए मतलब बहुत ही लोलुप हैं हम लोग, बहुत लालची हैं। बट ऐसे भक्त हैं जो हरिनाम की सेवा खाली करना चाहते हैं। तो फिर जाके उनके जो ऊपर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के पिता जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो कैसे किए, वो प्रचार के ऐसे कि मायावादियों को जो वो शक्ति पूजा करते हैं और मतलब गलत गलत प्रचार करते थे, उनको ध्वस्त करने के लिए भागवतम के जो पावर है उनमें विश्वास रखते थे और हरिनाम के पावर में विश्वास रखते थे। तो जगन्नाथपुरी धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में हरिदास ठाकुर के जो समाधि है उसके पास में उन्होंने बैठ के निरंतर हरिनाम की सेवा की है। उनके भजन कुटीर में ही आज की इस्कॉन टेम्पल, एक इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे हमारा, वहाँ पे उनके भजन है, इसीलिए वहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं और बहुत ही पोटेंट स्थान है, बहुत ही शक्तिशाली स्थान है जहाँ पे हरिदास ठाकुर के समाधि के पास। तो ऐसे हम देखें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी हरिनाम का और वैष्णव भजन का बहुत ही मतलब गुणग्राही, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। खाली ऐसा नहीं है, इनके ऊपर जितने भी आचार्य से हर कोई हरिनाम के सेवक रहे हैं बहुत अच्छा से और उत्साह से। साढ़े गोस्वामी को देख सकते हैं, कल जैसे कि साढ़े गोस्वामी के चरण में प्रार्थना करने के लिए हम आपको मतलब रिक्वेस्ट किए थे कि এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণবন্দন जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण, ये कहने के लिए हम बोले थे हर रोज़ आप कहिए इसको प्रार्थना को। जब राम संकीर्तन की प्रार्थना है हरि हराय नाम कृष्ण जादवाय नमः, इसका उच्चारण करिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहे हैं कि हमारा नाम संकीर्तन में हमेशा 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक है पंचतत्व के समक्ष प्रार्थना, एक है ये नाम संकीर्तन वाली प्रार्थना का 2 लाइन, और हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होना ही चाहिए। और जब हम कीर्तन कर रहे हैं बहुत सारे हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, तो बीच में ये हमें ये भी बोलना है कि हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन। तो इसका मतलब 2 स्टैंजा का 2-2 लाइन लिए हैं, ऐसे करके बताया है प्रभुपाद ने। तो ये फॉलो करेंगे, आचार्य का मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है हमें शक्ति मिलती है और हमारा साधना जो है सही तरीके से हो पाती है। ये हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए। तो फिर जाके और आगे बढ़ते आलोचना में क्या होता है, जैसे कि साधु गोस्वामी ऐसे वृंदावन में रह के, मायापुर में रह के, बंगाल में रह के प्रचार करते हैं। खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप और जो शास्त्र उसको रचन करना, उसको देना हमें, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, तो ऐसे सनातन गोस्वामी में भी दिए हैं। तो ऐसे ग्रंथ देना और हरिनाम का सेवा करना, यही उनका लाइफ रहा है। तो इसके चलते बहुत बार ऐसा होता था कि भगवान खुद मजबूर होकर आ जाते थे, श्रीमती राधा रानी मजबूर होकर आ जाती थी कि इनका सेवा करने के लिए, जो हरिनाम का सेवा करते हैं भगवान खुद उनका सेवा करते हैं। हालांकि हमें भगवान की सेवा की कोई इच्छा नहीं है, उनके कृपा की ही इच्छा है कि वो हमें कृपा करे और उनके चरणों में हमें सेवा का अवसर प्रदान करे। बट वो भी मजबूर हो जाते हैं। जो भी शुद्ध तरीके से उत्साह के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान उनके लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं, ये हमने देखा है। और चैतन्य महाप्रभु खुद इतना मजबूर हो गए, कृष्ण खुद कृष्ण के रूप में नहीं आए, बोलने कि मुझे एक भक्त के रूप में जाना है और देखना है कि एक मेरा भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से और प्रचार करने से और सेवा करने से मतलब उसको कितना आनंद मिलता है, मुझे चाहिए उतना आनंद। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में उनका खुद का ही नाम देने के लिए आए हैं। तो वैष्णव भजन में बहुत अच्छे से इसका वर्णन होता है।
कि कितना अच्छे से महाप्रभु इसका गुणगान किए और इसका प्रचार किए। और इतना सुलभ, इतना कृपालु हरे कृष्ण महामंत्र हमारे सामने आके प्रकट हुए हैं कृपा लेके, बट हम इस पे उत्साह दिखाते ही नहीं है। ये कैसी बात हुई? इसमें कोई उत्साह ही नहीं है हमारी। और क्या करते हैं, मतलब रोज़ सोचते हैं कि चलो आज फिर से जपा करना है, फिर से 16 माला करना है। यार कुछ नहीं होगा, हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बट मजबूरी में कुछ करेंगे तो उतना अच्छा फल नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेम पूर्वक करना है, ध्यान पूर्वक और उत्साह के साथ, उत्साहमयी प्रेममयी नाम हमें करना है। तो इसी से सब कुछ हुआ, क्योंकि शास्त्र में बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणश्यति, सारे पाप पूरा विनाश हो जाता है ये नाम संकीर्तन करने से। चैतन्य महाप्रभु मतलब चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि यह होते सर्वसिद्धि हुई तुम्हार, कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से सारा सिद्धि मिल जाएगी सारे कामों में। और ये भी बोलते हैं, गौरकिशोर बाबा जी महाराज बोलते हैं कि ये सिद्ध प्रणाली है, कोई भी काम करना है, सक्सेस नहीं मिल रही है तो हरे कृष्ण महामंत्र सही से करना है। ये तो खाली मटेरियल बेनिफिट हुई, बट इससे क्या होगा, सबसे उच्च, सबसे उन्नत, उच्च कोटि का जो हमें लाभ मिलेगा वो क्या है, भगवान के चरणों में सेवा। क्योंकि मतलब अंश का काम है पूर्ण का सेवा करना, तो हम भगवान के अंश है, हमें हमारा काम है भगवान की सेवा करना। और जब तक ये करेंगे, नहीं करेंगे, तब तक हमें पूर्ण रूप से जो प्रशांति जो है वो नहीं मिलेगी, नहीं प्राप्त होगी, है ना। आज कोई भी अमाउंट का, कोई भी परिमाण का जो जागतिक जो जड़ सुख है, इससे हमारा मन नहीं भरता है, नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि हमें आशा है अनलिमिटेड की, जो कृष्ण से ही प्राप्त हो सकती है। तो उनके चरणों में जाने से, उनके सेवा करने से ही हमें उतना आनंद मिल सकता है जितना आनंद यहाँ के किसी भी कार्य में नहीं मिलेगा। तो ऐसा अगर है तो हरे कृष्ण महामंत्र हम उत्साही क्यों नहीं होंगे? क्यों उत्साही नहीं होते हैं? हमें उत्साहित तो होना चाहिए, और पूरा पूरा जो ध्यान है वो लगाना चाहिए, ध्यान सही से लगाना चाहिए हमेशा। जितना बार मन भटके उतना बार मन को खींच के लाना है, ये हमारा काम है। नहीं तो हम क्या करते हैं, क्या ही कर रहे हैं हम लोग, सब तो भगवान के दिए हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं? जितना भटकेंगे उतना लेके आऊँगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, ये भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे समक्ष उपस्थित है हरे कृष्ण महामंत्र सुनने के लिए। जैसे कि कोई अगर भीड़ में आपका नाम जोर जोर से पुकारे, क्या आप उनके तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे? अवश्य देखेंगे कि कौन मेरा नाम पुकार रहा है। तो अब अगर आप हरे कृष्ण करने से राधा कृष्ण और इनके नाम पुकार रहे हैं, जोर जोर से पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या भगवान नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और भगवान तो कृपा करने के लिए तो रेडी है, बैठे हुए हैं, खाली हमें उनके चरण में जाना है और कि कृपा भिक्षा करनी है। ये प्रोसेस है कि आचार्य लोग दिखाए हैं, हमें खाली उत्साहित होना है। हर रोज़ ये नहीं सोचना है कि हम फिर से 16 माला करना पड़ेगा, रेदर ये सोच सकते कि अच्छा फिर से 16 माला करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, कितना खुश नसीब हूँ मैं। हरिनाम का प्रचार जो है ना, इस जगत में ही उपलब्ध है, और आध्यात्मिक जगत में जाकर नहीं मिलता है इसका प्रचार करने का, क्योंकि हर कोई शुद्ध भक्त है, हर कोई निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं हमेशा। तो ये जो मौका है हमें लेना है, हमें उत्साही होनी है, उत्साही होके हमें जप करना है। और जप जो है हमारी प्रशांति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रशांति हमें मिल ही जाएगा, बट क्या कर रहे हैं हम लोग, सेवा के लिए जप कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है। प्रचार भी वही कारण से कर रहे हैं। तो इतना आशा रखते हैं कि इससे आपका भला होगा और आपके जप में पूरा उत्साह बढ़ेगा जानते हुए। और अगर कैसा लगता है तो अवश्य अवश्य हमें बताइए। जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरि नाम प्रभु की जय। थैंक यू।